हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक पार्क रेंजर्स के एक्सपीरियंसेस, जो भी उसने फॉरेस्ट में फील किया या देखा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स में उतना भी ट्रेंड नहीं है कि जहाँ लोग घूमने जाते हों और ट्रैकिंग या कैंपिंग करते हों। हमारे यहाँ लोग सिंपली जाते हैं सफारी के लिए, जंगल सफारी के लिए, जहाँ लोग टाइगर, बेयर, पैंथर एट्सेट्रा देखते हैं। इसके उलट वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जहाँ लोग ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो जब लोग जाते हैं तो काफ़ी बारी ऐसे एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें लोग मिस्टीरियस या क्रिप्टिड क्रिएचर्स को देखते हैं। इसके अलावा लोग गुम भी हो जाते हैं। तो इस कारणों से हर बार वहाँ पुलिस नहीं बुलाई जा सकती। तो जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, वैसे ही वहाँ पे पार्क रेंजर्स हैं। वो स्पेशली नेशनल पार्क्स में रहते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है लोगों को तो वो पार्क रेंजर्स से कांटेक्ट करते हैं और पार्क रेंजर्स फर्दर पुलिस की हेल्प लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अगर वो उनसे खुद ना होने वाली हो तो। इसके अलावा एक और क्रिएचर का इसमें नाम आएगा जो कि एक मिस्टीक या क्रिप्टिड क्रिएचर है। उसका नाम है वेंडिगो। तो मैं थोड़ी डिटेल आपको वेंडिगो के बारे में देना चाहता हूँ कि इससे पहले की कहानी शुरू हो और आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो। तो वेंडिगो एल्गोंक्वियन लोक कथाओं में वर्णित एक भयानक और मांसाहार प्राणी या दुष्ट आत्मा है। माना जाता है कि यह उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों, विशेषकर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करता है। यह शीत ऋतु, अकाल और नरभक्षण से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार कोई भी इंसान जो नरभक्षण का सहारा लेता है या अत्यधिक लालच में लिप्त होता है, वह मरने के बाद वेंडिगो में बदल जाता है। वेंडिगो के रूप का वर्णन विभिन्न कथाओं में थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। वेंडिगो को अक्सर बेहद पतला और दुर्बल बताया जाता है, जिसकी त्वचा हड्डियों पर कसकर खिंची होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह भूखमरी का शिकार हो, इसके बावजूद कि वह लगातार खाता रहता है। कुछ वर्णनों में उसकी पसलियां और हड्डियां त्वचा से बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। कई कथाओं में वेंडिगो को असाधारण रूप से लंबा, कभी कभी 15 फीट तक ऊंचा बताया गया है। कहा जाता है कि जितना अधिक वह खाता है उतना ही उसका आकार बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। वेंडिगो के डिटेल से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल रेफरेंस के लिए आप थंबनेल देख सकते हैं। वेंडिगो कुछ ऐसा ही दिखता है, या स्क्रीन पे जो इमेज फ्लैश हो रही होगी उसे आप देख सकते हैं। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्कस है और मैं कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई कुछ बहुत ही डरावनी घटनाएं बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ बैंफ नेशनल पार्क में हुई थी। मैं पिछले 12 साल से वन्य जीव फोटोग्राफर हूँ और अक्सर दूर दराज के इलाकों में जाकर जंगली जानवरों की तस्वीरें लेता हूँ। 2019 में अक्टूबर के महीने में मैं अपने 2 दोस्तों जेक और रेहान के साथ बैंफ नेशनल पार्क के बहुत गहरे इलाके में कैंपिंग करने गया था। हम लोग दोपहर में 3 बजे से पार्क के अंदर दाखिल हुए थे। हमारा प्लान था कि हम भालुओं और हिरणों की तस्वीरें लेंगे, क्योंकि उस वक्त पर वो जानवर बहुत सक्रिय होते हैं। हमने अपना कैंप साइट चुना था जो मुख्य रास्ते से काफ़ी दूर था। शाम को 6:30 बजे हमने अपना टेंट लगाया और कैंप फायर भी जलाई। खाना खाने के बाद हम तीनों अपने अपने सोने के बैग में, यानी कि स्लीपिंग बैग में सोने चले गए। रात को करीब 2 बजे मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई भालू हमारे कैंप के आसपास घूम रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ें किसी भालू की नहीं थी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर हमारे टेंट के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा हो। मैंने जेक को जगाया और उससे कहा कि बाहर कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। हम दोनों ने अपनी टॉर्च निकाली और टेंट से बाहर देखने की कोशिश की। तभी हमें एक
बहुत तेज और डरावनी चीख सुनाई दी जो किसी सामान्य भेड़िए की नहीं थी। उस चीख को सुनकर रेयान भी जग गया और तीनों हमने तय किया कि हम टेंट से बाहर जाकर देखेंगे कि आखिर बाहर है क्या। जब हम टेंट से बाहर निकले तो हमने टॉर्च की रोशनी में देखा कि हमारे कैंप फायर के पास एक बहुत बड़ा जीव खड़ा था। वो जीव भालू की तरह दिख रहा था, लेकिन वो 2 पैरों पर खड़ा था जैसे कोई इंसान होता है। उसकी लंबाई कम से कम 9 फुट रही होगी और उसकी आंखें हमारे टॉर्च की रोशनी में लाल रंग की चमक रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उस जीव ने हमें देखा तो वो एक बहुत अजीब मुस्कान करने लगा। उसके दांत बहुत तेज और लंबे थे जैसे किसी शिकारी के होते हैं। हम तीनों बहुत डर गए थे और हमने तुरंत अपना भालू भगाने वाला स्प्रे निकाला, लेकिन वो जीव हम पर हमला नहीं किया, बल्कि वो धीरे धीरे हमारे कैंप फायर के आसपास टहलने लगा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हम तीनों चौंक गए। वो जीव अचानक से हमारी इंसानी भाषा में बोलने लगा। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यह मेरा इलाका है। उसकी आवाज़ बहुत गहरी और डरावनी थी, जैसे कोई शैतान बोल रहा हो। हम तीनों समझ गए कि यह कोई सामान्य जानवर नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक है। फिर वो जीव हंसने लगा और अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। हमें समझ ही नहीं आया कि वो आखिर गया कहाँ। वो अभी तो यहीं था और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। हम तीनों पूरी रात जागे रहे और सुबह होते ही हमने अपना कैंप बांधा और वहां से निकल गए। जब हम पार्क रेंजरों को यह घटना बताई तो उन्होंने हमें बताया कि इस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक सीनियर रेंजर ने हमें बताया कि स्थानीय आदिवासी लोग इस जीव को वेंडिगो कहते हैं और यह एक नरभक्षी आत्मा है जो इंसानों का शिकार करती है। अगली घटना दोस्तों, अब मैं आपको अपनी दूसरी डरावनी घटना बताता हूँ जो 2021 में हुई थी। इस बार मैं अकेला मोंटाना के ग्लेशियर नेशनल पार्क में फोटोग्राफी करने गया था। मेरा प्लान था कि मैं सुबह सुबह पहाड़ी बकरों की तस्वीरें लूंगा। मैं अपनी पिकअप ट्रक में सारी उपकरणें लेकर पार्क के दूर दराज के इलाके में गया था। वहां पर कोई और पर्यटक नहीं थे क्योंकि यह इलाका बहुत मुश्किल ट्रेक के बाद आता है, तो आमतौर पर लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। दोपहर के वक्त मैंने अपनी ट्रक को एक शांत जगह पर खड़ी की और अपना फोटोग्राफी का उपकरण लगाया। मैं एक चट्टानी किनारे के पास था जहां से पूरी घाटी का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। शाम को 5 बजे के आसपास जब मैं तस्वीरें ले रहा था तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर अचानक मुझे एक बहुत अजीब आवाज़ सुनाई दी जो किसी पक्षी की नहीं थी। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई इंसान सीटी बजा रहा हो, लेकिन वो धुन कोई सामान्य धुन नहीं थी। मैंने अपना कैमरा नीचे रखा और ध्यान से सुनने की कोशिश की। वो सीटी की आवाज़ अलग अलग दिशाओं से आ रही थी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। तभी मुझे चट्टानों के ऊपर कुछ हलचल दिखी। मैंने अपने कैमरे की जूम लेंस से देखा तो मैं चौंक गया। वहाँ एक पुराना मानव जैसी आकृति थी जो बहुत लंबी और पतली थी। उस आकृति की बाहें और पैर असामान्य रूप से लंबे थे और वो बहुत अजीब तरीके से हिल रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई गहरे गड्ढे हों। वो आकृति चट्टान के किनारे पर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। फिर अचानक वो एक बहुत तेज चीख निकालने लगी जो इंसानी चीख नहीं थी बल्कि किसी जानवर की थी। मैं बहुत डर गया और तुरंत अपना उपकरण बांधने लगा, लेकिन जब मैंने फिर से चट्टान की तरफ देखा तो वो आकृति वहां नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी ट्रक की तरफ भागा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी ट्रक के टायर पंक्चर हो गए हैं।
सभी 4 टायर बिल्कुल पिचके हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें पंक्चर किया हो। अब मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन का सिग्नल नहीं था और नज़दीकी सड़क से मैं काफ़ी दूर था। तभी मुझे अपने पीछे पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो वो आकृति मेरी तरफ चल रही थी। उसकी चाल बहुत अप्राकृतिक थी, जैसे उसके जोड़ गलत तरीके से मुड़ रहे हों। वह आकृति मेरे पास आकर रुक गई और मुझे बहुत गहराई से देखने लगी। उसकी काली आंखों में कोई प्रतिबिंब नहीं था, जैसे वो बिल्कुल खाली हो। फिर वो आकृति अपना मुंह खोली और एक बहुत भयानक आवाज़ निकाली, जो कई आवाज़ों का मिश्रण थी। उस आवाज़ को सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा सिर फट जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी बहुत अजीब थी, वो हम ह्यूमंस के लिए नॉर्मल नहीं थी। मैं बहुत डर गया और मैंने अपनी इमरजेंसी फ्लेयर गन निकाली। जैसे ही मैंने उसे निशाना लगाया, वो आकृति तुरंत गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं पूरी रात अपनी ट्रक में बैठा रहा और सुबह में एक पार्क रेंजर गश्ती दल आया, जिन्होंने मेरी मदद की। जब मैंने उन्हें ये घटना बताई तो एक रेंजर ने कहा कि इस इलाके में स्टिक इंडियंस की दिखाई देती रहती हैं, जो कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के आदिवासी लोगों की कथाओं में बताए गए हैं। उस पार्क रेंजर के अनुसार ये एक स्टिक इंडियन था, जो कि एक क्रिप्टिड क्रिएचर है। अगली घटना दोस्तों, ये घटना मेरे साथ 2020 में हुई थी, जब मैं न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में पैदल यात्रा करने गया था। मैं उस वक्त अपनी पत्नी सारा के साथ फायर्डलैंड नेशनल पार्क में था। हमारा प्लान था कि हम 5 दिन की अकेली पैदल यात्रा करेंगे और दूर दराज के इलाकों में कैंपिंग करेंगे। हमने अपनी यह यात्रा बहुत सावधानी से योजना बनाई थी और सारा उपकरण भी ले गए थे। दूसरे दिन शाम को हमने एक खूबसूरत झील के किनारे अपना कैंप लगाया था। यह इलाका बहुत एकांत था और वहां पर कोई और यात्री नहीं थे। रात को 11 बजे के आसपास जब हम अपने टेंट में सो रहे थे, तभी सारा ने मुझे जगाया और कहा कि बाहर कोई हमारे टेंट के पास चल रहा है। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे भी पैरों की आवाज़ आई। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई नंगे पैर से घास पर चल रहा हो। हमने टेंट की जिप को थोड़ा खोला और बाहर देखने की कोशिश की। हमारी कैंप फायर अभी भी थोड़ी थोड़ी जल रही थी, जिससे कुछ रोशनी आ रही थी। तभी हमने देखा कि एक लंबी और सफ़ेद आकृति हमारे कैंप के आसपास धीरे धीरे चल रही थी। उसकी लंबाई सामान्य इंसान से ज़्यादा थी और उसकी त्वचा बहुत सफ़ेद थी, जैसे वो चांदनी में चमक रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उस आकृति के बाल बहुत लंबे थे, जो जमीन तक जा रहे थे और हवा में तैर रहे थे, जैसे वो पानी के अंदर हों। वो आकृति बहुत सुंदरता से हिल रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। उसकी हरकतें बहुत सरल थी, जैसे कोई नर्तक हो। फिर अचानक वो आकृति हमारे टेंट की तरफ मुड़ी और हमारी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल चांदी की थी, जिनमें कोई पुतलियां नहीं थी। हम दोनों बहुत डर गए थे और हमने टेंट की जिप को बिल्कुल बंद कर दिया। हमें लगा कि शायद कोई यह स्थानीय व्यक्ति है जो हमसे मदद चाहता है, लेकिन फिर हमें एक बहुत मधुर गाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कुछ सम्मोहन की शक्ति थी। उस गाने को सुनकर मुझे लगा जैसे मैं बेहोशी में जा रहा हूँ। सारा ने मुझे हिलाया और कहा कि मैं टेंट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वो गाना मुझे किसी तरह से काबू कर रहा था। हम दोनों ने अपने कान बंद किए और टेंट में चुपचाप बैठे रहे। वो गाना पूरी रात चलता रहा और साथ में हमें ऐसा लगता रहा जैसे कोई हमारे टेंट को धीरे से छू रहा हो और चारों ओर चक्कर काट रहा हो। सुबह में जब हम टेंट से बाहर निकले तो हमने देखा कि हमारे टेंट के चारों तरफ बहुत अजीब पैटर्न बने हुए थे, जैसे कोई अपनी उंगलियों से जमीन पर बनाया हो। हमने तुरंत अपना कैंप बांधा
और वहां से निकल गए। जब हमने नज़दीकी शहर में स्थानीय लोगों को यह घटना बताई तो उन्होंने कहा कि हमारा सामना पेटू पेरे से हुआ है। मैं आपको बता दूं, पेटू पेरे माओरी पुरा कथाओं के परी जैसे जीव हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और इंसानों को मोहित करके उनका शिकार करते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी 3 सबसे डरावनी मुलाकातें जो मुझे अलग अलग पश्चिमी देशों में हुई। मैं अब भी नियमित रूप से फोटोग्राफी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाता हूँ, लेकिन अब मैं हमेशा सावधानी बरतता हूँ। अगर आपको भी कभी ऐसी कोई अलौकिक गतिविधि का अनुभव हुआ हो तो मेरी सलाह है कि आप तुरंत उस इलाके को छोड़ दें और स्थानीय लोगों से उस इलाके के बारे में पूछें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह कहानियाँ पसंद आई होंगी। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी मिस्टिक या क्रिप्टिड क्रिएचर के साथ। तब तक के लिए बाय।